नाम समाहा है और मैं BSIT से हूँ, 4th सेमेस्टर से। हमारा एक कोर्स है ई-कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें हम सीखेंगे कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट और ऐप कैसे डेवलप करते हैं। हम जानते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मीन्स है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना। डेवलपमेंट का मतलब हम सब जानते हैं क्रिएट करना और बिल्ड करना। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। हम देख लेते हैं कि ई कॉमर्स कहते किसे हैं। ई कॉमर्स कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग मीन सेल एंड बाय थिंग ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ई का मतलब यहाँ पे लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पता चल गया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते किसे हैं। ठीक है, अब कॉमर्स देख लेते हैं कि सेल एंड बाइंग थिंग इज़ कॉल्ड कॉमर्स, या किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम कॉमर्स कह सकते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाने के लिए हमें ना जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे फ्रंट एंड, पहले नंबर पे फ्रंट एंड यूज़ करेंगे। हम फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे ऐप देखे हैं, लाइक दराज है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है। उन सब हमने देखा है कि वो मतलब कि कैसे ऐप बनाते हैं, कैसे वो ऐप वर्क करते हैं। अब एज अ बिगिनर हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट एंड, हमें जो चीज़ें फ्रंट पे नज़र आ रही है, जो डिज़ाइनिंग हमें नज़र आ रही है, वो कैसे होगी, किस चीज़ से होगी। हमें सबसे पहले लैंग्वेज, फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेज तो हमें आनी चाहिए। एप्लीकेशन बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए लैंग्वेज तो आनी चाहिए हमें। PHP है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, CSS है। ये ज़रूरी है, ये आनी चाहिए हमें। जैसे CSS है जो कि डेकोरेशन के लिए ज़रूरी होती है। PHP हमें लॉजिक लगाने के लिए, C++ ये सब हमें बहुत ज़रूरी है लैंग्वेजेस। और उसके बाद हम फ्रंट एंड के बाद हम देखते हैं बैक एंड। जो भी पीछे फ्रंट एंड पे हम जो भी करते हैं उसका रिएक्शन पीछे होता है बैक एंड पे। ठीक है, वो कैसे हो रहा है वो भी हम देखेंगे। के डेटाबेस में हम देखते हैं कि जो भी क्लाइंट जो भी काम कर रहा है ना, कस्टमर मतलब उसने अपना नाम एंटर किया है ना लॉगिन करते हुए या साइन अप करते हुए, तो वो भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। उसके ईमेल तक हमारे पास मौजूद होना चाहिए। उसके लिए डेटाबेस के लिए हम जैम्प यूज़ करते हैं, वैम्प यूज़ करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा और ईजी है ना वो जैम्प है। इसलिए इसके बाद आएगी सबसे ज़्यादा ऐप में इम्पोर्टेंट होती है ऑथराइजेशन। मतलब कि जो हमारे कस्टमर और क्लाइंट का डाटा है ना वो लीक ना हो, उसके लिए ऑथराइजेशन होनी चाहिए। जैसे ऑथराइजेशन ईमेल, जैसे हम कोई साइन अप करते हैं और उसमें ईमेल का अकाउंट आ जाए, ईमेल का वेरिफिकेशन हमारे ईमेल पे चली जाती है और हम ईमेल पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ऐप ओपन हो जाता है। ऐसे OTP भी ऐसे ही है, नंबर पे हमारे वेरिफिकेशन कोड आता है, हम कोड को लगाते हैं तो वो हमारा लॉगिन हो जाता है। हम देखेंगे कि 3 मेजर स्टेप टू ई कॉमर्स एप्लीकेशन, मतलब कि 3 ऐसे कौन से ज़्यादा ज़रूरी अहम है जो कि हमारे पास, जो कि स्टेप हमने फॉलो करने ही करने हैं। स्टार्टअप एंड इंटरनेट एक्सेस। सबसे पहले इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए हमारे पास। और बिल्ड एंड होस्टिंग वेबसाइट नेम, मतलब कोई ना कोई वेबसाइट का नाम भी होना चाहिए। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी वेबसाइट, मतलब कि हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी आनी चाहिए। अब हमने ऊपर डोमेन एंड होस्टिंग का पढ़ा है कि डोमेन एंड होस्टिंग होनी चाहिए, 3 मेजर स्टेप्स में से है एप्लीकेशन की। तो डोमेन एंड होस्टिंग का हम देख लेते हैं कि हर वेबसाइट की अपनी IP एड्रेस होती है, जो कि ज़्यादा IP एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल है काम है वो, क्योंकि वो इंटीजर में होता है, 1 2 3 की फॉर्म में होता है। IP एड्रेस से यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम उसे याद नहीं कर सकते, हर IP एड्रेस को याद नहीं कर सकते। एक्सटेंशन, फिर हम ना उसे एक्सटेंशन, डोमेन होस्टिंग में ना हम उसे एक्सटेंशन दे देते हैं डोमेन की, जिसमें एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत फेमस एक्सटेंशन है, लाइक .com, .pk, .organization। .com हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रैंकिंग फ्रेंडली है, ये ना बहुत जल्दी रैंक कर जाती है वर्ल्ड वाइडली। .pk सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ होती है, पाकिस्तान की कंपनीज इसे यूज़ कर सकती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो सी डोमेन है, ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटी। हर जो सी वेबसाइट की ना टाइप्स होती है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट अलग होती है और एंटरटेनमेंट टाइप की ना वेबसाइट ना वो अलग होती है। जो सा एंटरटेनमेंट वेबसाइट ना उसका जो सा होम पेज, फ्रंट एंड वो डिफरेंट होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट से। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सा इंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट है ना, उसका जो सा फ्रंट एंड होम पेज है ना, उसका वो डिफरेंट है। ये
लाइक ऐसे होगा कि जैसे ना जैसे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ कि नेटफ्लिक्स से वेबसाइट है, इंटरटेनमेंट वेबसाइट है। उसका जब हम ओपन करेंगे ना वेबसाइट को, सबसे पहले वो आएगा, सबसे पहले वो मांगेंगे कि भाई साइन इन करो और सब्सक्रिप्शन लो, साइन इन करो, ठीक है। लेकिन जैसे कि आगे जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि दराज की वेबसाइट ना, जैसे कि हम दराज, अलीबाबा एक्सप्रेस, कोई भी वेबसाइट लगा ले, उनकी ना सबकी होम पेज एक जैसे होंगे। सबसे पहले वो आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे, फिर प्रोडक्ट दिखाएंगे, प्रोडक्ट देखो, पसंद करो। अगर आपको शॉप करना है ना, तो फिर हम वो आपको साइन अप और लॉगिन के लिए बोलेंगे। उससे पहले वो आपको नहीं बोलेंगे। उससे पहले वो अपने कस्टमर को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी प्रोडक्ट दिखा के। सेल्स, जैसे कि सेल्स लगी हुई हैं वेबसाइट के होम पेज पे, सबसे पहले सेल्स आ जाएंगी, फिर उनकी बेस्ट थिंग आ जाएंगी, ऐसे करके फिर ऐसे होगा की हेल्प से बना लेंगे, या वैसे ही PHP HTML को कोड से बना लेंगे। उसके ऊपर हमने साइन अप का हमें लिंक, मतलब प्रोडक्ट शो करवानी है होम पेज पे। उसके ऊपर सर्च बार होनी चाहिए, फिर लॉगिन और साइन अप का बटन होना चाहिए, जिससे हम साइन अप लॉगिन के बटन में क्या हो सकता है, जैसे एक कस्टमर की डिटेल हम पूछ सकते हैं, जिसको हम डाटाबेस में ही स्टोर कराएंगे। लाइक नेम, ईमेल, आपका अगर सेलर है तो कंपनी नेम क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, लाइक दिस, मतलब कि ये भी डिफरेंट होता है कि अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हो ना, ई-कॉमर्स की वेबसाइट, वो पूछेंगे कि आप सेलर हो या आप, ये भी पूछ सकते हैं कि वो सेलर है, आप सेलर हो या आप बायर हो, ठीक है। तो इस तरह ये भी बहुत डिफरेंट होता है। तो फ्रंट एंड में ना हम सबसे पहले हम जो सा करेंगे ना, प्रोजेक्ट में शुरू करेंगे, उसमें हम एक सिंपल सी हम एक ऊपर से नेव बार बनाएंगे, जिसके ऊपर सर्च बार होगी, जिसके हम अपनी प्रोडक्ट सर्च करेंगे। उसके साथ लॉगिन और साइन अप का बटन होगा, ठीक है। लॉगिन और साइन अप का बटन होगा, और अगर हम साइन अप के बटन को क्लिक करेंगे तो हम अपने साइन अप पेज पे चले जाएंगे, और जो हम वहाँ पे पुट करेंगे ना अपनी, तो वो हम डाटाबेस बनाएंगे और डाटाबेस में सेव हो जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको आगे शो करवाऊंगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसके आगे अगली वाली वीडियो में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने प्रोडक्ट हम स्क्रीन पे शो करवाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।